नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपक भंडारी और आज हम बात करेंगे देश की कानून व्यवस्था को लेकर कि ये कानून व्यवस्था क्या आज के युग में लोगों को इंसाफ दिला पा रही है या नहीं। इसी को लेकर आज हमने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी बात की है। आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है, लेकिन हम आपको बता दें कि देश की आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी हमारे देश में जो कानून चल रहे हैं वो आईपीसी 1861 चल रहे हैं। सीआरपीसी कोड जो 1860 वो चल रहा है। कहने को तो सत्यमेव जयते लिखा होता है, लेकिन क्या सत्य की जीत हो पाती है? कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी सीरीज बन चुकी हैं कि लोगों को अदालतों में धक्के खाने को मजबूर होना पड़ता है। तारीख पर तारीख तो मिलती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। अपराधियों को क्यों कानून का भय नहीं रहा, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने, जब हमारा मुल्क गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने कानून बनाए थे अपने हिसाब से ताकि वो कुछ गलत करें, कुछ अपराध करें, लूटते रहें, लोगों का शोषण करते रहें, तो उन्हें कानून बचा दे। लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि हमारा देश 75 साल हो गए इसको आज़ाद हुए, लेकिन हमारे देश के कानून नहीं बदले हैं। हमने इसको लेकर बात की ही, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं मैं, केंद्रीय जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। मोदी सरकार वैसे तो कई अहम फैसले ले रही है, जैसे कि धारा 370 को हटा दिया गया। अब बात की जा रही है यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, और भी कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। लेकिन हमारी जेलें जो हैं वो अपराध का अड्डा क्यों बनती जा रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अदालत में तारीख पर तारीख मिलती है, इंसाफ क्यों नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो अपराधी बार बार अपराध करता है और अदालत बार बार उस अपराधी को क्यों जमानत देती है, क्यों बेल देती है, इसका खौफ क्यों नहीं रहा। इंसाफ लेने में आज आम व्यक्ति को कई साल लग जाते हैं। पहले निचली अदालत में उसको सालों केस लड़ना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी कई उदाहरण हैं, कई केस हैं ऐसे जो आपको मिल जाएगा कि 30-30, 35-35 साल, यानी कि जब कोई जवान बंदा जिसने 20, 25, 30 साल की उम्र में कोई केस उस पर हुआ या उसने कोई केस किया, तो उसका इंसाफ आने में 30 साल लग गए, फैसला होने में 30 साल लग गए, क्योंकि अदालतों के पास काम इतना है, बोझ इतना ज़्यादा है। आज ये भी सच है कि दो तरह के मामले होते हैं, एक तो अपराधी होता है और दूसरा बेकसूर होता है या फिर पीड़ित पक्ष का बंदा होता है जिसको इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। अपराधी के पास ताकत है, पैसा है, बाहुबली हैं, इसीलिए तो आज हमारे लोकसभाओं में और विधानसभा, जिसे कि हम मंदिर कहते हैं, जिन लोगों का काम वहां पर बैठकर लोगों के लिए कानून बनाना है और ऐसी नीतियां बनाना है कि लोगों को इसका फायदा मिल सके। लेकिन क्या आज भी हम इंसाफ पा रहे हैं? हमारे कई ऐसे नेता हैं जो विदेशों में जाते हैं, जो बात करते हैं कि वहाँ से हम ये नीति ला के आए हैं, हम फलानी नीति लेके आए हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है। क्या कभी हमारे नेताओं ने ये जानने की कोशिश की कि अपराध से निपटने के लिए अमेरिका में क्या कानून है, जापान में क्या कानून है, चीन में क्या कानून है, सिंगापुर में क्या कानून है, दुबई में क्या कानून है, कनाडा में क्या कानून है? इन कानूनों पर एक समिति बनाकर इसको एक नया रूप देने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन न्यायपालिका में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो किस तरह लोगों का शोषण होने देते हैं। अगर हम बात करें जजों की, तो जज भी तो कानून के दायरे में बंधे हुए हैं, उन्होंने उसी तरह के फैसले देने हैं जो हमारे संविधान में हैं। हमारे संविधान की शपथ खाकर जो लोग राज कर रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वह अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अपराधी तो ताकतवर हो गए, क्योंकि आज ही एक पुलिस वाले से बात हो रही थी, वो कहता है कि मैंने एक बंदे को पकड़ा, उस पे ऊपर मामला दर्ज था कि वो ड्रग्स बेचता है। वो जमानत पर छूट कर आ गया, आके फिर चोरियां करने लगा। 3, 4, 5 केस उसने बता दिए, कहते हम लिख के भेजते हैं कि इसके ऊपर इतने अपराध हैं, इतने आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसके बावजूद अदालतों में बेल क्यों मिल जाती है? हम तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर किसी को डर नहीं रहेगा तो भगवान का नाम भी नहीं लेता। कानून का डर पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। आज लोगों को ज़रूरत है जल्दी इंसाफ मिलेगी। क्या लोगों को जल्दी इंसाफ मिल पाता है, ये तय आपने करना है।
कितनी कोर्टों में कितने आम बंदा काम करेगा या फिर अदालतों में इंसाफ लेने के लिए धक्के खाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या महंगे वकील करने की ताकत सभी के पास है? पूर्व केंद्रीय मंत्री जो रह चुके हैं किरण रिजिजू, कानून मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी एक समागम में ये कहा था कि इतनी फीसें हो गई हैं वकीलों की कि आम बंदे के बस में न्याय लेना संभव नहीं है। कितने लोग हैं जो हाई कोर्ट जाने की ताकत रखते हैं, कितने लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत रखते हैं। लेकिन आज ज़रूरत क्या है और हमारा देश किस तरफ जा रहा है? मोदी सरकार से लोगों को उम्मीद बंधी थी। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अगर किसी पर को केस हो जाता है तो उसे सालों लग जाते हैं। क्यों हमारे सिस्टम में ऐसी प्रक्रिया को शामिल नहीं कर लिया जाता कि बंदे का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट कराया जाए, उसे बताया जाए तू, क्योंकि आज ये साबित हो चुका है ये टेस्ट इतना फ़ायदेमंद है कि बंदे को जब दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है तो वो खुद सच बोलने लगता है। इसको मान्यता क्यों नहीं मिलती? आज अपराधी जेलों से बाहर क्यों हैं? पहले तो केस दर्ज नहीं होता, केस दर्ज होता है तो फिर बंदा भाग जाता है और जमानत के लिए अर्जी लगा देता है। सिस्टम वही है। जैसे हम बात करेंगे पंजाब के एक बर्खास्त किए जा चुके AIG राजीव सिंह की, वो पिछले 4 महीने से पुलिस 300 से अधिक स्थानों पर छापे मार चुकी है लेकिन उसे पकड़ नहीं सकी है। हम उम्मीद करते हैं, हम ना उम्मीद नहीं हुए कि हमारा देश एक दिन जरूर बदलेगा। अंधे कानून की चर्चा हमने पहले भी की थी कि ये अंधा कानून है, भी इंसाफ किसको मिलता है और किसको नहीं। सबूत एक पक्ष को साबित करना है कि बंदा उसने कोई गलत काम किया है, कि ये अपराधी है, और दूसरे पक्ष को ये साबित करना है कि ये निर्दोष है। इस चक्कर में बंदा उलझा रहता है। हमारा ये इस प्रोग्राम का मकसद, और आज केंद्रीय मंत्री जो आए हैं यहाँ पर अमृतसर में, अर्जुन राम मेघवाल, उनसे बात करने का मकसद यही था कि लोगों के सामने सच्चाई लाई जा सके। उन्होंने जो कहा है उनसे उम्मीद तो बंधी है। आइए हम सुनाते हैं इस बारे में केंद्रीय कानून मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, उनका क्या कहना है। मेघवाल साहब, 9 साल में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे 370 धारा तोड़ दी और UCC कोड आ रहा है, और भी ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। लेकिन जो कानून है आज भी 1861 के IPC वो चल रहे हैं। आप केंद्रीय कानून मंत्री हैं, तो क्या इन अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए गए कानूनों से भारत की जनता को 75 साल हो गए आज़ाद हुए, कब राहत मिलेगी या नहीं? आज 5 करोड़ जो लोग हैं भटक रहे हैं इंसाफ लेने के लिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए तब से लेकर के प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने में से बने हुए कानून हैं उनकी अगर आज उपयोगिता नहीं है तो उनको रद्द किया जाना चाहिए। तो ऐसे हमने 1486 कानून रद्द कर दिए हैं और 76 कानून और रद्द करने की प्रक्रिया में। जो आपने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट का मुद्दा उठाया, इसमें भी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इस समय की जो परिस्थितियां हैं उसमें तेज़ी से सुधार भी हो रहा है और आपको जल्दी ही इस पर भी कोई अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। देखिए, AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया। जो कानून बनाए गए थे आज देखिए वो आपको मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी सुधार। सवाल सर ये है, देखिए 5 करोड़ नहीं सर, 5 करोड़ लोग, मेरा नहीं सर, मंत्री के नाते कह रहा हूँ इसमें काम हो रहा है। सर मेरा एक सवाल ये है कि लोग आज देखिए भटकते हैं अदालत, 30-30, 35-35 साल लोगों को कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं, पहले नीचे कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 35 साल बाद आपको क्या लगता है कभी को इंसाफ मिलता है तो वो क्या इंसाफ कहेंगे? सत्यमेव जयते लिखा है, कानून की आंख पर पट्टी बंधी है, क्या वो सत्यमेव जयते आज के युग में? क्योंकि मोदी साहब के पास एक इच्छा शक्ति है काम करने की, तो देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तरफ देख रही है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने जब ज्वाइन किया था एज ए लॉ मिनिस्टर तब भी मैंने कहा था कि ये 4.4 करोड़ जो मुकदमे लंबित हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी है कि इनका जल्दी निस्तारण कैसे हो। आने वाले समय में हम ऐसा माध्यम बनाएं जिससे मुकदमे ज़्यादा दिनों तक लंबित नहीं रहे, उसका हल जल्दी निकल जाए। तो इस दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है। मैं अभी तो आपको बताया कि जल्दी आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। सर देखिए, देश को बुलेट ट्रेन दी जा रही है, प्रधानमंत्री का सपना है, काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। नहीं सर, देखिए 5 करोड़ का मतलब 22-25 करोड़ अफेक्टेड परिवार। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जल्दी आपको सूचना देंगे। मैं तो अमृतसर आता ही रहता हूँ ना, फिर पूछना। सर ये उम्मीद की जाए कि ये 1861 के उम्मीद है।
ये देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आईएएस अधिकारी आ चुके हैं। इनका ये कहना है कि जल्दी ही जो पुराने कानून हैं उनसे निजात मिलेगी लोगों को, लेकिन 5 करोड़ के करीब केस आज भी अदालतों में लंबित हैं। उनसे लोगों को कब निजात मिलेगी? 30-30, 35-35 साल केस लड़ने पड़ते हैं। कई वेब सीरीज, कई पिक्चरें इस पे बन चुकी हैं कि तारीख पर तारीख तो मिलती है, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। अब इनका कहना है कि मोदी सरकार इस पर काम कर रही है और शीघ्र ही आपको इसमें बदलाव भी दिखेंगे। अब देखना यह है कि क्या वाकई जनता को इंसाफ जो लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं वह समय पर, समय रहते को खत्म हो पाएंगे या नहीं।